सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम लेकिन नपुंसक नहीं है। हिंदुस्तान शांति चाहता है लेकिन सम्मान के साथ। दी वैसे तो हिंदुस्तान हमेशा शांति का परिधर है, हमेशा से देश दुनिया सब जानती है। फिर पाकिस्तान हरकत कर रहा बार बार लंबे अरसे से, आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। वो बहुत खतरनाक खेल होता है। अभी जो पहलगाम में घटना हुई, उसे जिस प्रकार मारा गया लोगों को, बच्चों के सामने, पत्नी के सामने, वो मार्मिक घटना जो है हिंदुस्तान के हर परिवार में घर कर गई। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जाति धर्म का हो, पूरा मुल्क एकजुट हो गया पाकिस्तान के खिलाफ में कि भाई ये तो हरकत ऐसी है जो मानवता पे कलंक लगा दी इन्होंने। हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने वाला पाकिस्तान, जिसके एक हाथ में कटोरा रहता है और दूसरे हाथ में आतंकियों का साथ, ये वही भिखारिस्तान है जिसने हर बार विश्वासघात किया है। ये वही मुल्क है जहां 2 वक्त के खाने के लिए युद्ध हो जाता है और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान से युद्ध लड़ने वाला है। पहलगाम में जब आतंकियों ने हिंदुस्तान का रक्त बहाया तो हिंदुस्तानियों को लगा कि अब पाकिस्तान का अंत तय है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए आतंकियों को घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान की सेना आमने सामने आती है और ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना के सामने पाकिस्तान नहीं टिका और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिए और समझौते का हाथ बढ़ाया। लेकिन शायद हिंदुस्तान को यह नहीं पता था कि पाकिस्तान 4 घंटे भी अपनी बात पर नहीं टिकेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत के सभी बॉर्डरों वाले इलाकों पर ड्रोन से अटैक किया। अच्छी बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन अब समय है 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री जी, अब मत रोकिए अपनी सेना को, अब मत बहने दीजिए हिंदुस्तानियों का रक्त, क्योंकि ये वो पाकिस्तान है जो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिसने हिंदुस्तानियों का रक्त हर बार बहाया है, जिसने हर बार हिंदुस्तानियों पर प्रहार किया है। अब प्रधानमंत्री जी अपने देशवासियों की आवाज को सुनिए और पाकिस्तान को नतमस्तक कर दीजिए। हर बार शांति की वही झूठी तसल्ली, हर बार वही शांति वाला नाटक और हर बार वही बातचीत, लेकिन अब यह सटीक समय है पाकिस्तान पर प्रहार करने का। दरअसल आज दोपहर 3:30 बजे ही पाकिस्तान ने सीज फायर का दावा किया। दोनों देशों में बातचीत हुई, लेकिन 3 से 4 घंटे बाद ही भिखारिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और हिंदुस्तान पर धुआंधार अटैक किया। आतंकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर ऐलान के 3 घंटे बाद ही घाटी, गुजरात और राजस्थान के तमाम इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। श्रीनगर, अखनूर और राजौरी में धमाकों की आवाज आई है। यह दावा हम नहीं कर रहे हैं, यह दावा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया है।
तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से आतंकियों ने ब्लास्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीनगर और गांदरबल में ड्रोन दिखाई दिए हैं। नगरोटा में भी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक में लगातार ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि नगरोटा में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन को जमीन पर नहीं पहुंचने दिया। उन्हें हवा में ही भारतीय सेना ने बर्बाद कर दिया। 7 मई ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए आतंकियों का अंत किया था। पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर नहीं माना। हालिया तनातनी के बाद यह पहला मौका है जब पाकिस्तान ने सुंदरबनी सेक्टर में मोर्चा खोला। आरएसपुरा सेक्टर, कानाचक के ललियाल, मड़ के गोलपटन, पुंछ, नौशेरा, सांबा, उधमपुर में भी धमाके सुनाई दिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट किया, कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए हैं। अब पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू किया जाएगा। कृपया सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं। जम्मू के सीएम ने भी फायरिंग की जानकारी दी है। फायरिंग के बाद से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर वाले जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। 22 अप्रैल से 10 मई तक पाकिस्तान की गोलीबारी में 4 जवान शहीद हो चुके हैं। 60 जवान पाकिस्तानी हमलों में घायल हुए हैं। वहीं 17 नागरिकों की भी मौत हो चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंदुस्तान की सेना ने भी पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। कराची और लाहौर तक हिंदुस्तान ने तांडव मचाया है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार पाकिस्तान ने सीज फायर क्यों नहीं माना, ये भी आप समझिए। दरअसल रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को चीन का पूरा साथ है। चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा है कि वो अटैक करे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि चीन के अलावा पाकिस्तान का कोई और देश साथ नहीं देगा। यहां तक कि अमेरिका भी पाकिस्तान से अलग थलग हो सकता है। ऐसे में भारतीय सेना पाकिस्तानियों पर किस तरीके से प्रहार और वार करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।